जी इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने में एप्लीकेशन दी है क्या आपने? किधर एप्लीकेशन दी है थाने में? नहीं, ये कल शाम तक तो हमें पता चला है क्या है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करूंगी और एफआईआर पे ज़ाहिर रजिस्टर भी होगी। हम अब अपने पीटीआई के लॉयर्स के साथ बैठेंगे। ये हमने ऐसे वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन, हम इस पे एक्शन लेंगे। और ये वार्निंग होनी चाहिए उन एजेंसीज को कि सब खौफजदा होकर चुप करके घर में नहीं बैठ जाते। नहीं, पकड़ा नहीं है। क्योंकि मेरे बेडरूम में हर शख्स नहीं आता, 2 या 3 लोग सिर्फ आते हैं। और फाइनली हमें जिस पे शक था उसने खुद ही फाइनली एडमिट किया है और उसने बताया है कि उसको सड़क पे पकड़ा और उसको कहा कि ये करो नहीं तो हम तुम्हारी फैमिली को मार डालेंगे और ये वो, इस वास्ते हमें पता चला है। और अदरवाइज़ हमें तो बिल्कुल ना पता चलता। बट बेडरूम के लिहाज से इट वाज इजी क्योंकि बेडरूम एक्सेस बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल इसी तरह की पकड़ी गई। लेकिन जब वो शख्स आप लोगों की गिरफ्त में आया तो उसको मारने पीटने वाले जीबी और केपी के पुलिस के मुलाजमीन थे जो कि खान साहब के घर पर मौजूद थे। शहबाज गिल साहब ने उस पर तशद्दुद किया, लेकिन थाने को आज तक थाना बाराकोह और बनीगाला इसी इंतजार में कि कोई तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब के कोई सिक्योरिटी स्टाफ से कोई ऑफिशियली दरख्वास्त देगा और उस शख्स के खिलाफ इंक्वायरी होगी या कोई कार्रवाई होगी। आप ही थाने से रजू नहीं कर रही तो पुलिस किसी भी। मेरी बात सुने, आप कैसे अज्यूम करें? मैंने अभी कहा है मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करूंगी। अगर इमरान खान से आप शहबाज गिल साहब से पूछे, वो उनके हैं, आई एम नॉट फॉलोइंग हिज पर्सनल केस, बट आई एम श्योर उन्होंने या माफ़ कर दिया होगा तो नहीं किया होगा, जो भी उनकी वजूहत थी। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करूंगी और आपको पता है किन के खिलाफ, और ज़ाहिर है उसके लिए एफआईआर करनी होगी तो एफआईआर मैं बिल्कुल करूंगी। बट हमने ये भी देखना है कि जो गरीब लोग जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है वो विक्टिमाइज ना हो, क्योंकि ये भी हमने इस वास्ते लॉयर्स के साथ बैठ के हमने इस तरह करना है कि ये इस पे भी एक्शन हो, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है उन पे ना तशद्दुद हो और उनको ना विक्टिमाइज किया जाए। जी उनके फोन टैपिंग करती रही हैं, तो ये इस तरह का बयानिया तो नहीं चल सकता ना कि दूसरों के लिए टैपिंग और फोन टैपिंग तो वो दुरुस्त और अपने लिए और गलत, उनके लिए भी अगर कोई दिगर जमाते हैं अगर उनकी कोई डिवाइसेस होती हैं या फोन टैपिंग होती है तो उसको भी क्या कंडेम करें? हम सबकी कंडेम करते हैं। हम कहते हैं कि जो आइन में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ, मीनिंग कि आप कोर्ट से परमिशन लें और फिर आप डिवाइस लगाएं, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। ये गैर आइनी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, थैंक यू। पाकिस्तान में ना सिर्फ सरकारी एजेंसीज जो हैं, गैर मुल्की एजेंसीज भी काम करती हैं और इंतजार फैलाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। क्या आपको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए? कोई एजेंसी भी ऐसा कोई हरकत कर सकती है? सारे करते हैं, हमें पता नहीं। ब्लैक वाटर के ज़रदारी साहब ने जो खुल के वीज़ाज़ दे दिए थे, सारे ब्लैक वाटर इधर उधर फिर रहे थे। उस वक्त भी मैं उस वक्त एडिटर थी नेशन की, हमने कई स्टोरीज़ की हैं और एक्सपोज किया है। हमने घरों की तस्वीरें ली हैं जिधर ब्लैक वाटर वाले थे। तो फॉरेन एजेंसीज़ और ये जो अमेरिकन एम्बेसी बनी हुई है इतनी बड़ी, और उनकी जो लिसनिंग डिवाइसेस बिल्कुल पार्लियामान के साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, मिनिस्टर्स कॉलोनी करीब है, प्रेसिडेंसी करीब है, तो ये किसने इनको इजाज़त दी? इतनी बड़ी एक पूरा फोर्ट्रेस जो बन गया है उधर, और उसकी वजह से जो सड़कें बंद हुई हैं। थैंक यू वेरी मच। पिक्चर्स आ गई हैं।